जो ये खाना बाहर से आता है, हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा बड़ी फजूल खर्ची मैं नहीं समझती कि कोई हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, एक बच्चा कुछ मंगा रहा है, दूसरा बच्चा कुछ मंगा रहा है, और इतनी आदत पड़ गई है उनको कि बाहर के खाने, मतलब इतने, अगर मेरी एक नवासी है वो सुबह से लेकर रात तक उस कुछ बना लो, 10 चीजें बनवा लो ना, तो अच्छा वो मैं भी खाती हूँ, मैं भी खा, अगर बाहर से खाना आ जाएगा ना तो सबसे पहले वो आएगी खाने के लिए ना, और उसको जो पॉकेट मनी मिले वो बाहर का खाना, मतलब लालची गुड़िया। हाँ नहीं, उसको ये है कि घर का खाना ना हजम ही नहीं होता, पता नहीं क्या चक्कर है, और अगर हम इस चीज पे कंट्रोल कर रहे हैं तो काफी बचत हो सकती है। आप बताएं। अच्छा, मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि एक तो मेरी बच्ची बहुत वियर्ड है, वो बाहर के खाने नहीं, वो घर के खाने प्रेफर करती है। वेरी गुड। लेकिन क्योंकि हमारा वर्क स्केड्यूल ऐसा होता है ना, सुबह से रात, तो कभी मुझे नहीं मौका मिलता कि मैं कुकिंग करूं, तो मैं उससे कह देती हूँ कि ऑर्डर आउट कर लो, क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं तो पूरा दिन काम पे होती हूँ, मैं बाहर ही खाना खाती हूँ, शूट पे खाना खाती हूँ, घर में खाने का मौका नहीं मिलता। आप एक खाना बनाएंगे, कितनी दफा वो बच्चा खा लेगा? 2 दफा, बाकी वो जाया होता है। एग्जैक्टली, तो वो जाया होता है। ठीक है, तो मुझे घर में पकाना भी उतना का ही पड़ता है जितना मैं बाहर से मंगवा के उसे खिला दूं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। लेकिन वो मानती नहीं है बाहर का खाना, उसको हफ्ते में 1 दफा मैक्सिमम है, उसके बाद उसको घर का खाना चाहिए। बाहर का खाना सस्ता पड़ता है। अब ना बहुत सारी ऐसे लोग घरों से काम भी कि वो आपको खाना जो भेजते हैं, तो अगर आप पूरी ग्रोसरी वर्क करके, वो आपको महंगी पड़ेगी ग्रोसरी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं उसके लिए खाना बाहर से चिकन लेकर आऊं या गोश्त लेकर आऊं और वो मैं बनाऊं, 2 दफा से ज्यादा वो नहीं खाएगी। उसकी मुझे कॉस्ट प्राइस उतनी ही पड़ जाएगी जितना मैं उसको 2 वक्त बाहर से मंगवा कर दे दूं। तो मैं इसमें मेरी बजटिंग वहाँ पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पे वो बच्ची का दिमाग ऐसा है कि वो कहती है घर का खाना चाहिए। आपके घर में फिर आपको क्या लगता है कि फजूल खर्ची, या आपके घर में नहीं, और आपको लगता है कि यूजुअली हमारे घर में क्या फजूल खर्ची होती है? ऑनेस्टली मैं नहीं करती फजूल खर्ची। आई एम सो केयरफुल मदीहा, मैं इतनी केयरफुल हूँ कि मेरी अम्मी कहती हैं कि प्लीज थोड़ा सा तो अपने ऊपर स्पेंड, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऐसा टाइम आया था जिसमें मैं, मतलब आई वॉज लॉस्ट जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होना है। तो वो उसी वक्त मैं इतना केयरफुल हो गई थी कि ये नहीं है कि मैं कंजूसी, मैं जहाँ स्पेंड करना होता है वहाँ ऑब्वियसली आप करते हैं, बिजली के बिल्स भी दे रहे हैं, घर चला रहे हैं, सब कुछ, लेकिन मैं पैसे का जाया नहीं कर सकती। अपने बुरे टाइम से सीखते हैं, और मैंने सीखा है, वो मैंने सीखा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि आपके पास अगर है भी तो जरूरी नहीं है कि जो है वो आप सब स्पेंड कर दो, आपको सेव करना है। तो मैं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। मैं वैसे मैं बोल ही नहीं सकती यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी चीज पे जाया नहीं। वेरी गुड। हाँ, आप बताएं जी। अच्छा, मैं बताऊं मदिया कि मेरा तो सिस्टम बहुत अलग है, क्योंकि जैसे कि अभी फीमेल्स बात करती हैं, तो हम लोग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स पे काम करते हैं, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले जो चीज़ है ना कि आपने खुद इंडिपेंडेंसी लेनी है, यानी कि आपने जब काम करना है ना, तो जब आप खुद काम करते हैं, जब आप पैसा कमाते हैं और आपको उसकी तकलीफ का एहसास होता है, तो आप जो अपने माँ या बाप के या भाई के या अपने शौहर के पैसों को जिस बेदर्दी से उड़ाते हैं ना, उसकी तकलीफ का एहसास हो जाता है कि आपने कहाँ पे अपने आप को ब्रेक लगानी है। अपने अब्बा के सबसे पहले तो अपने अब्बा के शुक्रगुजार होते हैं कि यार अब्बा ने इतनी चीजों का ख्याल रखा, खुद कमा रहे होते हैं। और आप देखिए, एक छोटा सा दूध के डिब्बे में मैंने कितनी दफा खवातीन को देखा कि मैं अपने बच्चे को 6 महीने के अंदर, जबकि आप नॉर्मल दूध पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको 8 महीना कम से कम उनके मैदे को स्ट्रॉन्ग होना होता है, वो 6 महीने में डिब्बा छुड़वा देती हैं, जिनको मदर फीड का इशू होता है। तो आप सोचें कि वो नॉर्मल दूध पे आ जाती है। तो मैं ये कंसर्न करती हूँ कि आप स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, आपके पास कोई भी हुनर है, आप उसको यूटिलाइज करें। इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, लीडिंग प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप अपने आप को, जो कहते हैं दस्तकारी, जो स्किल्स डेवलपमेंट है प्रोग्राम्स हैं, आप उसके अंदर करें। स्टेट बैंक फजूल खर्ची ना बताओ ना, फजूल खर्ची इस सवाल नहीं, मैं ये चीज बता रही हूँ कि ये एक सोल्यूशंस भी हैं। मेरी फजूल खर्ची ये होती है कि मेरे बच्चों की स्टेशनरी, क्योंकि वो छोटे हैं, मेरी बेटी 7 साल की, मेरा बेटा 5 साल का है, तो उनकी नंबर ऑफ चॉइस बड़ी डिफरेंट है। हम ये भी ले लें, उनका सेंस डेवलप नहीं है, तो हम अगर अपने आप को कहीं रोकते हैं ना, तो बच्चे अपनी जिद और ख्वाहिशात क्या करते हैं, लेकिन वो स्टैंड बाय होता है। जी, आपके यहाँ आपकी फजूल खर्ची? अच्छा, सबसे पहले मैं कहूँगी कि चाहे कोई भी बजट हो, महंगाई, अगर आपके रास्ते क्लियर हैं, आप ईमानदार हैं, अल्लाह ताला खुद आपके पैसे में बरकत देता है। ये तो मैं माना हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने एक चीज़ नोट की, मेरी बेटी
हर वक्त वही वाली बात है, ऑर्डर किया, मेरा कार्ड उसने क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है उस पर। अब वो जब रात नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही है तो वहाँ भूख लगती है, घर से भी खा के जाए आधी रात को। तो मैं ऐसी कही थी, मैं कहा अलीज़ा तुम्हें पता है तुम्हारे अच्छा खासा जो है ना डेली का तुम 1500 एवरेज निकालो 1200। तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा महीने का ही 30,000 35,000 बनता है। कहेंगे हाँ। अच्छा अब जब खुद मेहनत कर रही है ना काम, फिर तो उसको ये एहसास हो रहा है कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। आपको अपने मिजाज से अलग हटना जाना। तो कह रही कि मम्मा एक काम करें, मैं घर से थोड़ा खाना लेके जाया करूंगी और जो आप उसके क्रेडिट कार्ड के पैसे ना वो मेरी पॉकेट मनी में ऐड कर दें, ताकि मैं पैसे सेव करूंगी। मैं अपना बिजनेस में लगा लूंगी। खाने पे खर्च नहीं करूंगी। तो मैं कहा शुक्र है ये तो उसमें अक्ल आई। तो दैट वाज बकौल मेरी माँ का मेरा हाथ भी बहुत खुला है। मुझे बताएं आपके कमेटी डालने पे आप वो यकीन रखती हैं? मैं तो रखती हूँ, बड़ा फायदा होता है। हाँ कमेटी मैंने बहुत डाली, फायदा होता है, मगर ये क्या बस अब मैं कहती हूँ मैं नहीं डालूं, क्योंकि बताऊं जो पैसे हम जा नहीं पाते, अब वो पैसे पहुंचाओ हम रिकॉर्डिंग्स में तो बहुत ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है। ये कि कमेटी पार्टीज में फिर ये भी होता है कि जिसकी पार्टी है उसने भी पे करना है, तो वो 15, 20, 25 हजार डिपेंडिंग ऑन वेयर। इससे बेटर आप घर में सेव कर लो, जरूरी नहीं। मैं बताऊं, लेकिन मैं वो समझ गई। अच्छा वो जो बात ये करी कि कुछ आज आपको पता है कि अब तो यूरोस में कमेटी डल रही है, डॉलर्स में कमेटी डल रही है, गोल्ड में कमेटी डल रही है। एंड आई नो सम ग्रुप्स जो कि कमेटी पाकिस्तान में नहीं खुलती, उनकी कमेटी पाकिस्तान में डाली, फिर वो यूरोप में जाके कमा के दे रहे हैं, सब कुछ है, पैसा देखे ना। हाँ वो एक जैसे कॉन्सेप्ट है ना कमेटियों का कि आपको पता है यार आपने कमेटी डाली, आपके घर में कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, आपने कमेटी डाली है। अब मेरी अम्मी, हम छोटे से कमाने शुरू किए, मेरी अम्मी कहती नहीं कुछ डालो, मेरी अम्मी को कमेटी डालने का बहुत शौक था, कहते कमेटी डालो। अम्मी क्या मैं तो वैसे ही सेव कर लेती हूँ, मुझे कमेटी डालने की क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है? नहीं तुम्हें एक आदत डलेगी। फिर उसके बाद वाकई ऐसा हुआ कि जब वो कमेटी के पैसे, एक तो मुझे याद भी नहीं रहता था कब कमेटी निकली, फिर जब निकलती थी फिर मेरी अम्मी कहती थी अब इसकी घर की कोई चीज बना लो या अपना कुछ गोल्ड बना लो। तो मैं कहती थी हैं अच्छा हाँ। फिर अब मुझे हुआ कि हाँ यार वो सही कहती थी, अच्छी कोई मजे का फर्नीचर ले लिया, कोई गोल्ड ले लिया, इकट्ठे पैसा आपके वैसे जहन में है आपका पैसा। अच्छा मैंने कमेटी को पता चला कि अच्छा कि थोड़ी बहुत मैं आदी हूँ, मैं कमेटी डालने की एडिक्शन है मुझे। मतलब मुझे हर मेरी कमेटी जाती, कम से कम 3 कमेटी आपने डालनी है। और मेरी पहली कमेटी 5,000 रुपए पे थी। और मैं कहती हूँ अब मुझसे जो छोटी मेरी कजन्स हैं, मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं कहती हूँ कम से कम 1 लाख रुपए की भी डालो, लेकिन तुमको बजटिंग करने आएगी कि तुम्हें अपनी चीज को कैसे रोके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहते मैं बहुत डाली कमेटीज, लेकिन अब मैं कमेटी सेक्रेटरी, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कमेटी का, सेविंग का नहीं था कि इसी बहाने आप अगर 20 महीने की कमेटी है तो आप डिफरेंट जगहों पे खाना खाते हो और सोशलाइजिंग प्लस अच्छे रेस्टोरेंट्स। एक दफा जो आपकी कमेटी आप 20 महीने में आपको एक दफा खिलाते हैं, बट आप 20 दफा, अब हम रिकॉर्डिंग्स में इतने बिजी होते हैं तो टाइमिंग्स ऐसे, हम तो 10:30 फारिग तो बेकार, और फिर कमेटी भिजवा देना कमेटी। और लास्ट टाइम मैंने 3 लाख की निकली थी, 2.5 लाख की कमेटी। मैं कहा ये मैं ट्रैवलिंग करूंगी, वो घर में खर्चे में हो गए। मैं कहा बस मुझे अपनी जिंदगी ना। अच्छा नॉन एक्टिव और एक्टिव हुआ कि मैंने भी ना कमेटी से मुझे होता था कि चलो जो कमेटी के पैसे निकलेंगे ना उसकी भी टिकट आ जाएगी, तो मैं भी ट्रैवल करती थी। घर की आपने कभी बजट की डायरी बनाई है कि उस डायरी को लेकर आप चलती हो? मैंने बजट की डायरी बिल्कुल बनाई है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है उस डायरी को देख के, तो और भी तकलीफ होती है। घबराहट अगर बनाए, लेकिन लिखती हैं आप जो खर्चे होने वाले थे। पहले ऐसा करती थी, लेकिन अब तो ये होता है कि उसको देख के इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे घर का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए कि नौकर भी बहुत है और मेरे घर ईद बीद पे बड़ा है, हमेशा मेरा सबसे बड़े मुझे ये होता है कि अब शाम को ना सब लोग, बहुत लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, सबको पता होता है मैं कहीं नहीं जाती तो सब आते हैं। अभी हमारे थोड़े ही दिन पहले ना 3-4 दिन पहले मुझे एक हमारी शोबिस की खातून कहती मुझे ये बताओ तुम बिजली का बिल कैसे देती हो, इतना एसी चलता रहता है, इतना लोग। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के लिए सारा दिन सेक्रीफाइस करती हूँ, मैं गली में बैठती हूँ ताकि शाम को सबने आना है तो मैं एसी लगा लूँ,
तो इंसान आप नेक्स्ट टाइम ना एक वो बॉक्स रख लें कि ये जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही ना तो इसके लिए कुछ टिप दे दें। हाँ क्या पता है इस टिप से आपकी बिजली का बिल निकल जाए। लेकिन भाई आज हमने शो में ये बात भी की कि किस तरीके से बिजली का वो स्ट्रेटनिंग भी अगर आपने बालों की करनी है, ठीक है, 3000 वॉट का तो मेरा ब्लो ड्राई होता है। टाइमिंग बड़ी जरूरी है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे साथ आई एम सो हैप्पी कि हम पांचों खवातीन जो यहाँ पर बैठी ना, सबको, क्योंकि सब अर्न करती हैं तो सबको तकलीफ है उस पैसे की जो कि वो खर्च करते हैं। अगर कि बिला वजह किसी फजूल जगह पे खर्च हो जाए तो उसकी बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद सब हो ना चाहते हुए भी फजूल खर्चियाँ हो जाती हैं। अब जैसे मैं बात कर रही थी कि मेरा रोज़ कहीं ना कहीं से पार्सल आ रहा होता है, तो आज तो मैंने सोचा कि बस अपना इसको काम करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ ये आइडिया होता है कि भाई पैसे जल्दी इसलिए खत्म हो गए, आपको पता नहीं चलता 3000 4000 5000 कैलकुलेट करो। क्या किया हुआ, मैंने 2 अकाउंट्स खोले। एक सेविंग्स अकाउंट है और एक करंट, इन द सेंस कि एक में सिर्फ सेविंग हो रही होती है और करंट में मैंने मंथली एक्सपेंसेस। तो मैं हर महीने जो मेरा करंट अकाउंट है उसमें एक अमाउंट निकाल के सेट बजट जो मेरा है वो मैं डाल देती हूँ कि अब मैंने अपनी सेविंग्स में से उसमें से पैसे नहीं निकालने, जो मैंने खर्चा करना है, जो मैंने करंट में डाला हुआ है उसमें। तो अब जैसे जैसे मैं खर्चा कर रही होती हूँ ना, मुझे पता होता है कि अब इतने होगा, अब इतने बचे, इतने बचे, तो फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यस थोड़ा सा टाइट हो जाता है, लेकिन इट्स वेरी गुड क्योंकि फिर आप उसी के हिसाब से अपने खर्चे कर रहे होते हैं। अगर आप अकाउंट में से खुला खर्च करो ना, आपको आइडिया नहीं होता, यू एंड अप स्पेंडिंग मोर। ये एक थेरेपी है, आपको बताऊं, यू आर डूइंग बेस्ट थिंग, ये बहुत अच्छा है। ये प्लीज आप इनको नोट करें, 2 अकाउंट्स होने चाहिए। अगर आप अपनी सेविंग को खाते मींस कि आपने अपने आप को खाया। आई डू द सेम, मुझे भी होता है कि और मैं भूल जाती हूँ जो सेविंग में पैसे डाले मैं उसको भूल गई और वो इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, हाँ, आप हर महीने फर्स्ट को अकाउंट से ट्रांसफर कर दें अपने जो आप करंट स्पेंडिंग अकाउंट है उसमें कि ये मेरा अमाउंट है। अब इसमें से सारे बिल्स जाने, सारी तनख्वाहें जानी है, फूड एक्सपेंसेस। मुझे एक बात याद है, मेरी एक दोस्त है तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझ पे ना बहुत अमीर है वो लोग, तो कहने लगे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत उधार हो गए, तो मैंने वो उधार वापस कर अपनी चीजें ना कट डाउन करो, ये बाहर जाना आना बहुत ज्यादा जाते। तो कहती है मैं इतनी परेशान कि हमारे ऊपर कर्जा आ गया। यार खुद सोचो कि हम लोग इतना पैसा और हम लोग मतलब कर्जा देना किसी का। कहती है मैं मियाँ से खुदा के लिए सच बताओ ये सारा पैसा के कर्जे में तो नहीं लेते। कहता है यार बात सुनो, मेरा एक अकाउंट है उससे मैं कर्जा लेता हूँ और वो मैं वापस उसमें डाल रहा हूँ जो मैं खर्च कर लेता हूँ। तो ये ऐसे भी लोग हैं। नहीं ऐसे ही होता है, एक थेरेपी है मदिया और ये हम लोग पढ़ाते भी हैं कि आपके 2 अकाउंट होते हैं, एक सेविंग एंड करंट वो होता है जो आपकी डेली एक्सपेंस होता है और एक सेविंग होता है वो आपकी अपनी जात होती है। अगर आपने उससे खाना शुरू कर दिया तो मीन्स आपने अपना गोश्त खाना शुरू कर दिया और आप अपने आप को मेल्ट कर रहे हैं। ये थेरेपी है तो अब आपने नहीं करना है ये, तो आप अपने पैसों को चाहे वो 10,000 रुपए क्यों ना हो, 5,000 छोटे से शुरू करें, 2,000 3,000 ताकि आपका हौसला बढ़े। जब आपको अच्छा मुझे बताएं, अब तो मैं भी एंजॉय करती हूँ। जब पहले हम बाहर के ममालिक जाते हैं तो वहाँ पे सेल्स एंजॉय करते हैं। मैं अपनी दोस्त से पूछती हाँ भाई कौन सा सीजन है सेल का, अच्छा चलो मैं इस पर चक्कर लगाने की कोशिश करूंगी। तो आपको अच्छा सेल से अच्छी चीजें खरीदेंगे, अच्छी बात है। अब ये कि अब हम और उस सेल में, लेकिन अजीब ही होता है अंबर जी, हम बहुत सारी चीजें वो ले लेते हैं जो कि नहीं लेनी चाहिए और वो सारा साल आपका मुंह देख रही होती चीज, अलमारी खोलो तो वो सामने से कहती है लो। तो उसके लिए ये होना चाहिए ना कि देखो अब सेल में भी आप फजूल खर्ची कर लेते हैं। सोचना चाहिए कि वही वाली बात है, अगर बैंक बैलेंस देख लो कितना है, क्या क्या काम है, कितनी इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, एसी वेसी कितनी चीजें आती हैं चीजें। तो अब जो चीजें नहीं चाहिए ना आपके पास है तो मैंने भी अब मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं मुझे खरीदना, क्योंकि ऑलरेडी है इतना अचार डालना, सर्दी के कपड़े इतना पहने नहीं जाते। तो अपने दिमाग को भी हमने मैसेज देना है नो। अच्छा मैं एक चीज, जैसे भी मैं गए थे, हम लोग ट्रैवल किया था, अभी मैं आई हूँ नारायण से ना, तो एयर टिकट, अब एयर टिकट वहाँ जाने का भी 46,000 का था, आना और जाना सबसे कम बता रही हैं। रिटर्न आपको ठीक है, मगर अच्छी डील मिली, मगर मैंने जैसे क्रेडिट कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, ठीक है, उस पर मैं किसी भी बैंक में मुझे शौक है, मैं लेती हूँ कार्ड्स, लेकिन क्या आप खाना खाने जाते हैं वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो अंबर का ये है, हम लोग कहीं जाते तो अंबर कहते किसके कार्ड पे डिस्काउंट, हम कहते हमारे डिस्काउंट से वो चीज
अब वो पॉइंट्स जमा थे कार्ड के, तो वो मैंने पूछा उनको कॉल करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप इस कार्ड से टिकट बाय करेंगे आपके 25,000 पॉइंट्स वो हैं पैसे। तो अब देखो 46,000 का मुझे पड़ गया समझो 26,000 का, नहीं 20,000 का टिकट, 26,000 मुझे रिफंड कर रहे हैं वो लोग मेरे पॉइंट्स की शक्ल में कि शॉपिंग करो या ट्रैवलिंग। तो मेरा शुरू से कॉन्सेप्ट था कि उसके अंदर शॉपिंग करो मगर फौरन दे देती हूँ, फौरन। जैसे आज क्रेडिट कार्ड पे सौदा लिया, ऑल दो क्रेडिट कार्ड पे जब आप करते हैं ना कार्ड पे तो दिल नहीं दुखता जरा। एक मैं नोट किया, जब आप पैसे देते हैं कैश, ओवर स्पेंडिंग, दलदल कहते हैं उसको, बनाया ही नहीं है। अच्छा नहीं, मैंने नहीं बनाया, बट पॉइंट्स आजकल के जमाने में अगर आप थोड़ा सेंसिबली खर्च कर लें तो क्रेडिट कार्ड का बहुत फायदा है। आपको बस अपने ऊपर ये कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी अपनी लाइफ में जानती हूँ जो कि क्रेडिट कार्ड सोचते हुए कि अभी तो बिल नहीं देना, ओवर स्पेंडिंग कर देती हूँ, आपको इंस्टॉलमेंट्स में चला जाता है और उस पर फिर आपको इंटरेस्ट देना होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ उतना खर्च कर रहे हैं जितना कि आप हर महीने पे ऑफ कर सके एंड में, तो उन क्रेडिट कार्ड्स का फायदा ये है कि आपको बहुत जगहों पे डिस्काउंट्स मिलते हैं और उनसे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आप सोचें आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चाहे वो वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ जाते हैं, बड़े-बड़े होटल्स 30-35% में मिलता है। इट्स अ बेकरीज के अंदर आप बहुत पैसा बचा रहे हैं। फिर इस तरह से कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग करते रहे क्रेडिट कार्ड पे तो आपके पॉइंट्स जमा हो जाते हैं जो कि आप रिडीम कर सकते हैं। पता है इन्हीं की वजह से घरों में दावत करना मुझे लगता है कि वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है। वैसे हमारे बहुत अच्छे कार्ड थे, अच्छी जगह पे आपने सुशी भी खानी, जापानीज भी खानी है, बिल्कुल। तो आप कहते हैं अगर मैं घर में दावत करता ना तो उसमें ज्यादा पैसे लग जाने चाहिए। फिर आप उसमें ये भी सोचिए कि जिस कमरे में बैठे वहाँ पे एसी भी है, मेहनत चीजें भी लग रही है, मेहनत अलग है इतनी गर्मी में, इतने आप लोग फिटीक होंगे। मुझे बताएं आप सेल से शॉपिंग करने में कितना यकीन रखती हैं? जब सेल्स लगती हैं तो शॉपिंग करने में कितना यकीन रखती है? होती है, मतलब बहुत फर्क होता है। मैं एक टेम्प्ट करती हूँ आपको सेल के जब सेल मैं एक दफा एक ऐसे मतलब लेने गई, कपड़े लेने के लिए गई, तो वहाँ पे कोई मतलब 15,000 का सूट था, तो मैंने ले लिया, मुझे चाहिए था तो मैंने ले लिया। उसके बाद मेरी बेटी लेके आई 7,000 का सेल, अगले दिन सेल में, तो जो मुझे रोना आया ना कि आपको पता है आपकी बहन ऐसी है, मुझसे पूछे सेल कब लगनी है, क्योंकि मैं जब कहीं से शॉपिंग करके आ जाती हूँ अगले दिन वहाँ पे सेल लग जाती है, तो मुझसे लोग जानते हैं। ऐसी किस्मत होता है, ऐसी किस्मत।